ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 16 अगस्त 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे समझते ही हैं। इनको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो है, सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हों। शास्त्रों में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया, वह है जिस्मानी हो गया। नई बात सुनकर मुन जाते हैं। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात। सिर्फ इस संगम युग पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। यह समझ की बात है। देखने में तो कुछ नहीं आता, आत्मा ही है मुख्य और वह अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वह अविनाशी आत्माओं बैठ पढ़ाती है। भले तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर में बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो, यह ज्ञान देहधारी नहीं देते। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वह तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल से समझता है। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चित कराने के लिए। वह तो कह देते हैं, निराकार का कोई नाम, रूप, देश, काल ही नहीं है। वह बाप खुद बैठे पढ़ाते हैं। कहते हैं, मैं सब आत्माओं का बाप हूँ जिससे तुम देख नहीं सकते हो। बाप खुद समझाते हैं, मैं कैसे आता हूँ जिसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता। मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा यह पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो यह समझ की बात है। देखने में तो मैं आता ही नहीं। वह तो समझाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वाच भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूं तो बगैर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं। तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं। मैं इस पुरुषोत्तम योग संगम पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है, तुम बच्चों को भी वंडरफुल लगता है। कितना बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं। बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं। कल्प कल्प के संगम युग में तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को भी पतित पावन नहीं कहते, पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने के लिए। इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त सत बाबा, अकाल मूर्त सत टीचर, अकाल मूर्त सतगुरु। सिख लोगों में भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करते न लागी वार।
कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, वही सर्व सद्गति करने वाला है। यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए कि क्या आकर समझाते हैं, सिर्फ कहते हैं मन मना भव, उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठे समझाते हैं, इस देह द्वारा की अपने को आत्मा समझो। तो यह समझना चाहिए विश्व का मालिक बनने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। यह सृष्टि का चक्कर फिरता है ना। पावन दुनिया में इन देवताओं की ही थी, वह सब कहाँ गए, यह किसी को पता नहीं। बाप आकर तुमको समझाकर समझदार बनाते हैं। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में जाऊँ ही क्यों, वहाँ तो काल आ नहीं सकता। बाप तो कालों के काल हैं, सतयुग में आने की दरकार ही नहीं। वहाँ काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, वाया शांति धाम। यह बातें घड़ी घड़ी भूल न जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी बुला देती है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो माया भी सर्वशक्तिमान है, वह भी आधा क्लब तुम पराजय करती है, बुला देती है। इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान कर देगी। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते हैं, अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। आज का स्लोगन है, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है।